कर रहा था कंट्रोल, ये कहना है उनका। किसी और ने पोस्ट डिलीट किए, ये भी वो कह रहे हैं। डायरेक्टर रोशन का एक बड़ा खुलासा सुशांत को लेकर। बिल्कुल, रिपब्लिक भारत पर एक और बड़ा खुलासा आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि डायरेक्टर रोशन ने यह खुलासा किया है कि सुशांत को कोई कंट्रोल कर रहा था, साथ ही साथ जो भी पोस्ट थे उनको भी डिलीट किया गया है, वो भी किसी और ने इन पोस्ट को डिलीट किया है। तो बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रिपब्लिक भारत पर कि सुशांत के जो पोस्ट हुआ करते थे उनको भी डिलीट किया गया है किसी और की तरफ से। तो देखिए, लगातार कड़ी दर कड़ी जोड़ के चीजों को किया जा रहा है, बारीकी से समझा जा रहा है, परखा जा रहा है और रिपब्लिक भारत एक के बाद एक खुलासे कर रहा है। और आपको बता दें कि रोशन बिंदर डायरेक्टर गैरी बिंदर की पत्नी हैं। गैरी ने ही सुशांत को पहली बार सीरियल किस देश में है मेरा दिल में डायरेक्ट किया था। साल 2008 में गैरी ने ही सीरियल से सुशांत को टीवी में लॉन्च किया था, उनका डेब्यू हुआ था और उन्होंने उनकी तरफ से ही ये बातें कही गई हैं, ये बयान सामने आए हैं। Although I don't know Ria at all, although I was not in touch with Sushant also in the last 6-8 months or probably, because when I asked Siddharth about his number in January, when his birthday was there, I remember, I wanted to, and he said, I don't have. And I was totally surprised. I said, Siddharth, he's saying, no, I don't have, ma'am. You think I will not give it to you? So it is like his numbers were changing so often, which is so surprising that we, his people, matlab, if we have to speak to him, he said, ma'am, you have to speak to his manager. I said, no. I'm not talking to him about any work. I'm his personal, friend. I don't need to speak to his manager about it. It's okay, not a problem. And yes, I feel that this whole thing is true. He has faced a lot of issues with his co-actor. Basically, I would definitely name it. I don't have any issues on it. Harshad Chopra. Harshad was the hero of the show, Kis Desh Mein Hai Mera Dil, and Sushant was the brother, like the second lead. So Harshad used to see to it that his scenes are first done. Harshad used to literally cut off his lines and take all those lines. He used to take over the whole show by himself. But Sushant never rebelled. So what I'm trying to say is that he's not someone that if you bully him, he would just get depressed or lose his control or just try to get into anything. No. और अनंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनंत, जिस तरीके से ये रोशन ने खुलासा किया कि कई बार उन्होंने सुशांत से कोशिश की संपर्क करने के लिए, सिद्धार्थ से भी नंबर मांगे, सिद्धार्थ ने नंबर नहीं दिया, कहा कि नंबर नहीं है उनके पास। ये तब जबकि वो लगातार पहले कांटेक्ट में रही थी, लेकिन 6 महीने से यहां भी वो बात कर रही कि 6 महीने से सुशांत से संपर्क करना इंपॉसिबल हो रहा था और ये समझ में नहीं आता कि इतने सारे नंबर सुशांत बदल क्यों रहे थे, कौन था उनके पीछे, कौन नहीं चाहता था कि सीधे संपर्क हो उनके जानने वाले, उनके दोस्तों का, उनके परिवार वालों का। देखिए, 3 थ्योरीज हैं रवि, जिसके ऊपर गौर करना होगा, जो रिपब्लिक भारत लगातार कहता आ रहा है। पहला जो थ्योरी गढ़ी गई थी कि सुशांत सिंह राजपूत मानसिक अवसाद से ग्रस्त थे। हमने कहा कि उनको कोई डिप्रेशन नहीं था, वही बात रोशन ने कही। उसके बाद हमने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत कुछ परेशान हो सकते हैं, उनके ऊपर किसी न किसी का दबाव जरूर हो सकता है, उनके पीछे कोई स्क्रिप्ट लिखी जा सकती है, जिसका जिक्र रोशन ने अपने स्टेटमेंट में किया। साथ ही सिद्धार्थ पिठानी का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, रिपब्लिक भारत लगातार कर रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी एक की रोल में हो सकता है। सिद्धार्थ पिठानी उस स्क्रिप्ट का हिस्सा हो सकता है जो कि सुशांत सिंह राजपूत के इर्द गिर्द बुनी गई थी। सिद्धार्थ पिठानी का नाम यहां भी आया। रोशन ने साफ कहा कि जब उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत से बात करने की कोशिश की तो बीच में आया सिद्धार्थ पिठानी। जब उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का नंबर लेने की बात की तो बीच में आया सिद्धार्थ पिठानी। जब सुशांत सिंह राजपूत से मिलकर के उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो बीच में आया सिद्धार्थ पिठानी। यानी पूरा जो ये गेम है, कहीं ना कहीं सिद्धार्थ पिठानी इसके सेंट्रल में रहेगा और आज पूछताछ भी उससे हुई है, हो रही है लगातार, तो जाहिर तौर पर उस पूछताछ से भी इसी से जुड़े हुए कई बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। रवि, बिल्कुल बिल्कुल अनंत, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सिद्धार्थ पिठानी है और रिपब्लिक भारत भी एक के बाद एक कई खुलासे कर रहा है, चौंकाने वाले खुलासे कर रहा है। और जिस तरीके से रोशन बिंदर, जिन्होंने भी ये बात कही कि सुशांत के बारे में बताया कि वो कैसे थे, तो देखिए पूरी जो कहानी है वो पहले गढ़ी गई, लेकिन अब जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं उससे ये लग रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी जो हैं वो बेहद अहम कड़ी हैं।
बिल्कुल शिखा, देखिए सिद्धार्थ पिठानी सेंट्रल रोल में बिल्कुल है, और जो आप पूरे वाक्य को देखेंगे लगता है जैसे किसी फिल्म की स्क्रिप्ट हो जिसमें कि अलग अलग रोल सबके लिए डिवाइड कर दिए गए हैं। अब वो रोल किसके पास क्या था, फिल्म का स्क्रिप्ट राइटर कौन था, ये तमाम चीजें जो सामने आनी बेहद जरूरी है। और रोशन के इस खुलासे के बाद ये तो साफ हो जाता है। रोशन ने साफ कहा कि जिस सुशांत को मैं जानती हूं वो सुशांत कभी डिप्रेशन का शिकार हो ही नहीं सकता, उसको कोई बुली कर ही नहीं सकता, वो एक सुलझा हुआ इंसान था। और वही लगातार हम भी कहते आ रहे हैं। रोशन ने जो खुलासा किया वो बेहद अहम खुलासा कि जब उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत से बात करने की कोशिश की, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो बीच में सिद्धार्थ पिठानी आया। और एक और बेहद महत्वपूर्ण बात रोशन ने इसमें जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि अक्सर जो सोशल मीडिया है उस पर हमारी बातचीत होती थी, उनके फोटोज के नीचे में कमेंट करती थी जिनका रिप्लाई सुशांत सिंह राजपूत करता था। लेकिन जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर मेरे सामने आई, मैंने इंस्टाग्राम चेक किया तो उन तमाम पोस्ट्स को हटा हुआ मैंने पाया। उन्होंने साफ कहा कि इसमें जाहिर तौर पर संभावना है कि शायद कोई और था जो तमाम चीजें ऑपरेट कर रहा था। रवि, बिल्कुल, ये जो चीज है पोस्ट को डिलीट करने की, पोस्ट को हटाने की, इसको लेकर बहुत सारे सवाल डे वन से उठ रहे हैं, क्योंकि जो नेटिजन्स हैं, जो सोशल मीडिया यूज करने वाले लोग हैं, जो इंस्टाग्राम पर, उन्होंने भी ये दावा किया कि सुशांत की पोस्ट को डिलीट किया गया था। और आज तक इस बारे में चीजें मुंबई पुलिस ने नहीं खंगाली कि वो कौन हो सकता है, कौन डिलीट कर सकता है। अगर सुशांत नहीं तो कौन? क्या मुंबई पुलिस को कभी ये नहीं लगा कि इस एंगल पर भी बात करने की जरूरत है? आज एक बार फिर से रोशन ने वही जिक्र कर दिया, उसी बात को छेड़ा है। बिल्कुल रवि, देखिए यही बात, और ये बड़े बड़े लूपहोल्स हैं, समझ से बाहर है कि आखिरकार ये बड़े बड़े लूपहोल्स मुंबई पुलिस के सामने कैसे नहीं आ पाए, या फिर उनको देखा नहीं गया, नजरअंदाज जानबूझकर किया गया। क्योंकि मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के तरीके के ऊपर पहले दिन से सवाल उठ रहा है रवि, देखिए इस मामले को लेकर के। और जैसे जैसे रिपब्लिक भारत और हमारी एसआईटी टीम खुलासे करती जा रही है, लोगों से लगातार मिलती जा रही है, एक एक करके वो लूपहोल्स ढूंढ रही है जो बताते हैं, जो दर्शाते हैं, बिल्कुल अनंत, बिल्कुल ये साफ दिखाई दे रहा था शुरू से कि मुंबई पुलिस शायद करना ही नहीं चाह रही है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी कर रही थी। और एक बार फिर से सुनाते हैं अपने दर्शकों को रोशन बिंदर ने क्या कहा। He has replied whenever I have commented. He has replied few posts. I'm so surprised. Why are they deleted? Because he is not someone who would get scared of anything or which would disturb him. I don't think he has deleted his post. At some point, I feel that. I went back to check actually what has happened. You know, when on the 14th when this thing happened, and that is where I noticed that some posts have been deleted. And I was quite surprised because there were a few in which he replied back to me and they were deleted. So I was just totally taken aback. Why like that? And they were not some weird posts. They were all about his dreams. Like as I said, he has entered the industry and from day one he has been bullied, but that does not disturb him. So if he didn't have anything, let me tell you, if he didn't have anything with him, no films, and still he will not commit suicide. बिल्कुल अनंत हमारे साथ लगातार न्यूज रूम से बने हुए हैं, उनके पास चलेंगे। देखिए अनंत, एक बार फिर से हमने यहाँ पर सुनवाया अपने दर्शकों को, आपने भी सुना होगा। इससे एक चीज तो साफ साफ है कि ये जो कहानी गढ़ी जा रही थी ये एकदम से नहीं हुई है, ये पहले से ही चली आ रही थी। पूरी तरीके से हर चीज प्लान्ड वे में की गई है, क्योंकि सुशांत उस तरीके के इंसान नहीं थे। बिल्कुल शिखा, देखिए ये कहा जा सकता है, प्रतीत हो रहा है कि हो सकता है कि पूरी स्क्रिप्टेड ये पूरा मामला रहा हो, क्योंकि ना सिर्फ रोशन बिंदर बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ पहली दफा जिन लोगों ने काम किया वो लोग भी यही मानते हैं, वो लोग भी यही कहते हैं कि शुरुआती दिन से ही जिस वक्त स्ट्रगल का टाइम था सुशांत सिंह राजपूत का, उनकी फितरत पहचानी उन लोगों ने। और वो आज भी यही कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ऐसा शख्स था ही नहीं कि वो किसी भी तरीके से डिप्रेशन में आ जाए, मानसिक अवसाद का शिकार हो जाए, कोई उसको बुली कर पाए। वो ऐसा व्यक्ति नहीं, एक जिंदा दिल व्यक्ति था जो सबसे घुलता मिलता था, अपने परेशानियों को समझते हुए बिल्कुल की स्ट्रेटेजी प्लान करते हुए उनको टैकल। लौटूंगा आपके पास अनंत, लौटूंगा आपके पास। एक बार जरा हम फिर से सुनवाएं दर्शकों को कि रोशन ने क्या कहा और क्यों ये दावा वो कर रही हैं कि सुशांत डिप्रेशन में हो ही नहीं सकते, वो भविष्य की योजनाएं बनाते थे। क्या कहा रोशन ने, एक बार फिर से सुनिए। He has faced a lot of issues with his co-actor. Basically, I would definitely name it. I don't have any issues on it. Harshad Chopra. Harshad was the hero of the show. किस देश में है मेरा दिल, and
Sushant was the brother, like the second lead. So Harshad used to see to it that his scenes are first done. Harshad used to literally cut off his lines and take all those lines. He used to take over the whole show by himself. But Sushant never rebelled. You know, so what I'm trying to say is that he's not someone that if you bully him, you know, he would just get depressed or lose his control or just try to get in